हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह का 5 बज रहा है और रात की जो आंधी ने तबाही मचा रखी है वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो, सारा पेड़ वगैरह हमारे आंगन में गिर चुका है। सारे के सारे आम वगैरह सब नीचे गिरे पड़े हैं और आम की जो डालियाँ हैं वो आम समेत ये देखिए यहाँ पर गिर रखा है। तो इस तरह का पूरा तहस नहस हो गया है हमारा घर। ये देखिए गाइस, ये वाला जो मैंगो का ट्री था ना, इसके ऊपर का यहाँ का जितना भी डाल था वो सब टूट के गिर गया है। और वो देखिए, वो वहाँ से गिर के यहाँ आया हुआ है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये देखिए मैंगोज है यहाँ पर, ये वहाँ से टूट के इधर आके गिरा है। और इसका एक पार्ट वहाँ पे जो ये वाला लकड़ी दिख रहा है ना, वो भी इसी आम का, इस आम के पेड़ का टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। और ये देखिए कि कितना रास्ता ही पूरा बंद हो गया है, सारा तहस नहस हो गया है। और ये हमारे मोटर का तार टूट गया है और वहाँ से हमारा बिजली का तार जो आया था उस पोल से, वो टूट के वो इसके अंदर ही दब गया है, क्योंकि ये पेड़ गिरा है उसके ऊपर। यहाँ पर से वहाँ से कनेक्शन ऐसे करके हमारे वहाँ पर उस मंदिर के अंदर में हमारा मीटर है, तो वहाँ तक गया था। और इसकी वजह से ये सारा इसके नीचे ही दब गया है वो तार। तो लाइट भी अब नहीं आएगी। ये सब कुछ ठीक होगा तो फिर हटाएंगे हम लोग, तो फिर लाइट जुड़वाएंगे तो आएगा। तो फ़िलहाल मैं ये सारा कुछ क्लीन करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। तो आज बहुत ही हेक्टिक हो रखा है सिचुएशन। मैं 5 o'clock में उठी थी और अभी 7 o'clock होने को है। 5 मिनट्स बचे हैं 7 o'clock होने को। और अभी मैं ब्रश करके आई हूँ। लगातार 2 घंटे से क्लीनिंग कर रही हूँ। जो आंगन में आपने देखा वो सारा अभी क्लीन कर दिया है मैंने, और सारा मैंगोज़ वगैरह को कलेक्ट करके रख लिया है। बट जो डाल गिरे हुए हैं ना बड़े बड़े से, उसमें मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ मैंगोज़ हैं, तो उन सारों को भी डाल काट रहे हैं ये और उनके एक फ्रेंड मिलके। तो वो डाल कट जाए, और नीचे बहुत सारा मैंगो गिरा हुआ है, तो वो सारा फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। 2 बोरा और 2 बकेट हमने आम कलेक्ट किया है। और अभी मैं टेरेस पर नहीं गई हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारा होगा, आई एम श्योर। तो पहले नीचे की क्लीनिंग कर रही थी मैं, और अभी ब्रश करके आई हूँ। और ये देखो, हमारा चाय पक रहा है और सामने के आंगन की क्लीनिंग मैंने कर दी है। और ये देखो, फ्रिज लाइट कटा हुआ है ना, तो फ्रिज का पानी जो है वो निकल कर बाहर आ रहा है। जो बर्फ़ पिघल रहे हैं, डिफ्रॉस्ट हो रहा है आई थिंक। तो ये देखो, इधर से यहाँ पर पूरा मैंगोज़ वगैरह पड़ा हुआ था। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने झाड़ू दे के पूरा क्लीनिंग करके, और वो देखो वहाँ पर टिका दिया है सारा जो गंदगी है। और ये देखो, इस साइड से हमें इतना मैंगोज़ कलेक्ट हुआ है, ये देखो। और 1-2 उधर अभी पड़े हुए हैं, वो मुझे कलेक्ट करना है। और ये देखो, यहाँ मैं दिखाती थी ना हमेशा आपको बहुत सारे मैंगोज़ हैंड के लेवल में पकड़ के तोड़ने की तरह, वो सारे गिर गए हैं। ये देखो, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इतना ही। ये देखो, तो उधर छत पर भी, वहाँ पर देखो वो सारे डाल गिर गए हैं उधर वहाँ पर, तो वो सारे डाल भी गिरे हुए हैं। तो अभी ये जाएंगे उस साइड पर, तो ऊपर चढ़ के उसको तोड़ेंगे, नीचे गिराएंगे। तब तक हम चाय पीते हैं। और चलिए मैं आपको सामने के आंगन का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस, सारे आम जो गिर पड़े हैं ना, तो इतना सारा हमारे यूज़ का है नहीं, तो इसलिए इन बच्चों को हमने कहा है, मतलब आसपास के सभी को कहा है कि जिनको जितना चाहिए वो ले जा सकते हैं। तो ये किसी के घर से बच्चे आए हुए हैं जो आम कलेक्ट कर रहे हैं, और ये और इनके साथ एक और आदमी इन्होंने बुलाया है, तो उनके साथ मिलके ये डाली वगैरह काट रहे हैं। ये देखिए, इधर की आधी क्लीनिंग हो गई है, वहाँ काट के रखा है डाल सब, और वो देखो काट रहे हैं वो। और इधर वाला बचा हुआ है काटने को, वो देखो वहाँ पर भी वो वाला काटना है। ये देखो, यहाँ पर भी गिरा हुआ है, ये भी काटना है। गाइस, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है हमारा
इस बार हर साल से दुगना मैंगोज़ हुआ था हमारे आम के पेड़ में, बट जितना ज़्यादा मैंगो हुआ उतना ज़्यादा नुकसान भी हो गया। बट कोई नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा खुद अचार लगा देंगे और थोड़ा हो सकता है कि किसी किसी को दे दें। अभी फ़िलहाल चाय पीती हूँ और फिर आपसे फिर से मिलती हूँ। चाय पी के नहा लेती हूँ, रेडी हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चाय वाय पीने के बाद मैं थोड़ा छत पर चेक करने आ गई थी, तो यहाँ देखो कितना सुंदर सा बहुत सारा वाइट और ब्लैक कबूतर दिख रहे थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप इसका भी कैप्चर कर लिया है। और ये देखो हमारे मंदिर के छत के ऊपर में जो डाल गिरे हुए थे, फिर वो आदमी जो आए थे उनके साथ मिलके ये उनके साथ मिलकर ये सारा डाल वगैरह क्लीन कर रहे थे काट के। और देखो कितना सारा मैंगोज इस छत मंदिर के छत पर भी गिरा हुआ है, और उतना ही मैंगोज हमारे जो घर का छत है, घर का टेरेस है, उस पर भी ये देखो गिरा हुआ है। तो ये सारा अभी मैं कलेक्ट करूँगी, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा घूम लेती हूँ और फिर कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी। देखो बहुत सारा है। ये देखिए ये वाला जो डाल है ना, यहाँ से ही टूट के गिरा है। ये थोड़े बहुत मैंगोज बचे हुए हैं। ये देखो गाइस, इस छत पर का मैंने इतना मैंगो अभी कलेक्ट किया है। अभी मंदिर की छत से मैंगो कलेक्ट करना बाकी है। वो देखो वहाँ पे कितने सारे गिरे हुए हैं। और ये देखो नीचे में जो उन बच्चों ने आम कलेक्ट किया है और जो मैंने कलेक्ट किया है वो बोरा में, और ये सारा नीचे में हमने आम कलेक्ट करके रखा है। और ये और वो आदमी मिलके ये देखिए सारा डाल काट रहे हैं और थोड़ी सी नौटंकी भी कर रहे थे ये। और उसके बाद आज फाइनली हल्का फुल्का धूप आया था, तो मैंने बगल से एक दीदी को बुलवाया था और उनको कहा था कि हमारा जो है वो मैंगोस वगैरह को थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि मैं उसका अचार लगा पाऊँ, क्योंकि मुझसे ना उसे हंसुआ से कटता नहीं है। जो बैठी होती है जिससे हम सब्जियां काटते हैं ना, तो उससे मुझे आम कटता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है ना। तो ये देखो ये आंटी और ये दीदी और उनके साथ उनकी बेटी आई थी, और उन दोनों ने मिलकर हमारे लिए बहुत सारा आम कट कर दिया। तो वो सारे आम को मैंने फटाफट से वॉश कर दिया। हल्का सा धूप आया था, तो मैंने सोचा कि धूप इससे पहले कि चला जाए मैं अपना काम कर लूँ, तो अच्छे से उसको वॉश करके। और ये देखो एक चटाई लगा के और मैंने सारे मैंगोस को सीधा कर करके अपने टेरेस पर फैला दिया है। ये देखो, वो देखो मैंने सारे मैंगोस को जो उन आंटी से मैंने कटवाया था, जो हमारे एक बगल की दीदी है उनसे मैंने कटवाया था, तो वो सारा मैंने वॉश करके अच्छी तरह से। और ये देखो यहाँ पर सूखने के लिए थोड़ा सा डाला है। जब ये हल्का फुल्का इसका वाटर ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें नमक शाम में ऐड करूँगी, तो जब तक के लिए सूख रहा है। और लाइट नहीं होने की वजह से ना मैंने जो ज़्यादा गंदा कपड़ा था, वो देखिए उनका जो वो वाला टी शर्ट है, आपने देखा होगा पीछे व्लॉग में, वो पेड़ वगैरह काट रहे थे तो उन्होंने वो वाला पहना था, तो आम का पूरा रस वगैरह उसमें लगा हुआ है और बहुत मेहनत से वॉश किया है मैंने। तो अभी जस्ट में देखिए उसमें से वाटर ड्रॉप हो रहा है। ये देखिए उनका ये वाला एक पूजा वाला कुर्ता और वो दोनों टी शर्ट मैंने अभी जस्ट वॉश किया है। और ये सारे कपड़े पहले के हैं, ये सब अब सूख भी गए हैं। और बहुत कड़क धूप है अभी, बहुत ही कड़क धूप है अभी, बहुत गर्मी हो रखी है। और आप मेरी हालत देख ही पा रहे हो, 2 बज रहा है अभी। और आज बहुत टाइम के बाद, 2 दिनों के बाद, लगभग आंधी के बाद अभी धूप आया है। तो मैंने अभी ये सारा कुछ, ये देखो कितना पसीना हो रखा है, तो ये सारा कुछ मैंने अभी क्लीन कर दिया, क्योंकि धूप का और लाइट का कोई भरोसा नहीं है हमारे यहाँ। ये बहुत छोटा वाला गांव है ना, तो धूप का और लाइट का यहाँ भरोसा नहीं होता है। कट जाता है तो 2-3 दिनों तक गायब रहता है। तो इस वजह से मैंने ये सारा कुछ आज ही कर लिया। लाइट देखा कि लाइट भी है, और लाइट आ गया है, अभी जस्ट आया है लाइट। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि लास्ट ब्लॉग में या फिर इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था कि लाइट अब तक नहीं आया हुआ है, बट वो देखो अभी लाइट आ गया है। इट्स 2:20 नाउ, दोपहर के 2:20 हो रहा है, ये देखो। और मैंने अभी सारे मैंगोस को उन आंटी से, वो दीदी से कटवाया था, और कटवा के फिर मैंने उसको अच्छी तरह से, जब तक वो काट रही थी तब तक मेरा खाना बन चुका था।
तो मैंने फटाफट से उस मैंगोज़ वगैरह पहले कूल को खाना भोग लगा के कूल को खाना खिला दिया, और उसके बाद फटाफट से मैंगोज़ को वॉश करके, हल्का फुल्का धूप दिख रहा था तो मैंने उसको फटाफट से वॉश करके और छत में दे दिया ताकि वो हल्का सा वाटर रिलीज़ कर ले, तो फिर मैं उसमें नमक वगैरह ऐड करूँ। तो ये अभी ख़त्म हुआ है, अब मुझे लंच करना है, तो मैं चली लंच करने और आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप जल्दी से उसे वॉच कर पाओ। तो मिलती हूँ जल्दी ही एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।